नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में जल संकट पर बात की और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की अगरोथा गांव की बबीता राजपूत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बबीता राजपूत जी भी जो कर रही हैं उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा और अब ये झील पानी से भरी होती है। प्रदेश के अगरोथा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। अब ये झील पानी से भरी रहती है। तो सीएम शिवराज बंगाल के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह कालीघाट मंदिर पहुंचे। माता के दरबार में मत्था टेका। सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने का आरोप भी लगाया है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। टीएमसी की हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, अत्याचार, अन्याय और विशेषकर केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दिया। ममता दीदी से हम पूछना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसान भाई बहनों को 6,000 मिल जाते तो ममता दीदी का क्या बिगड़ जाता। आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलने दिया ममता दीदी ने। 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। यहाँ पश्चिम बंगाल में हिंसा का नंगा खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बलिदान हुआ है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। टीएमसी का मतलब ये हो गया तोड़ो मारो काटो। हरिबोल का उद्घोष इस धरती से हुआ। वहां जय श्री राम का अगर कोई नारा लगा दे तो उससे ममता दीदी तिलमिला जाती है। पूरे पश्चिम बंगाल को तबाह और बर्बाद कर दिया ममता दीदी ने। अब कटमनी का जो खेल पश्चिम बंगाल में चल रहा है। असम के बाद सीएम भूपेश बघेल अब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरेंगे और आज सीएम भूपेश बघेल पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। साथ ही चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बचत में 3 राज्यों में एक ही चरण में होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का ये फैसला, बहुत लोग इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ईवीएम की जो बात है उस पे लगातार उंगली उठती रही है और वो आज भी लोग उस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कल जा रहा हूं, कल एक बड़ी रैली है और कांग्रेस के ओर से मैं उसमें शामिल हूँ। शनिवार देर रात शिवपुरी पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनका यहां से पारिवारिक रिश्ता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत करने में वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता को विश्वास दिलाया कि जहां उनके पसीने की 1 बूंद गिरेगी वहां वो अपने पसीने का 10 बूंद गिराएंगे। रायसेन से बड़ी खबर है। महिला कैदी ने लगाई फांसी। जहां विचाराधीन कैदी ने खुदकुशी की। जेल प्रबंधन पर इस दौरान कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। महिला कैदी ने फांसी लगाई। फांसी लगाने के कारण क्या थे? आखिरकार जब महिला ने फांसी लगाई तो किसी ने देखा नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली और महिला के पास फांसी लगाने के लिए
फंदा कहां से मिला। विचाराधीन कैदी ने खुदकुशी की है। जेल प्रबंधन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेल के अंदर किसी अपराधी ने फांसी लगाई हो। इसके पहले भी कई बार अपराधियों की आत्महत्या करने का मामला सामने आ चुका है। महिला कैदी ने फांसी लगाई है। विचाराधीन कैदी थी जिसने खुदकुशी कर ली और अब जांच का विषय है कि आखिरकार महिला ने खुदकुशी क्यों की है। जेल प्रबंधन पर इसके चलते कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायसेन से। तो रायसेन से बड़ी खबर है। जेल प्रबंधन पर इसके चलते कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला कैदी ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने के कारण अज्ञात हैं। विचाराधीन कैदी थी जिसकी सुनवाई होनी थी और महिला ने आत्महत्या कर ली है। तो जेल के अंदर फांसी लगाने का कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई मामले सामने आए थे और अभी महिला के फांसी लगाए जाने के बाद से जेल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या कोई मानसिक प्रताड़ना थी और महिला के पास फांसी लगाने के लिए फंदा कहां से आया। क्या किसी ने देखा नहीं, किस वक्त की यह पूरी घटना है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं और जेल प्रबंधन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब वहां पर जो अन्य कैदी हैं, महिला कैदी हैं, उनसे भी पूछताछ होगी, जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार क्यों लगातार जो अपराधी होते हैं जेल के अंदर वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे जहां पर बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। दशकों बाद हवाई सेवा की शुरुआत होगी। बिलासा बाई केवंटीन एयरपोर्ट से शुरू होगी। सोमवार को विमान सेवा का उद्घाटन होगा। सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसकी अध्यक्षता करेंगे और समारोह में शामिल होंगे 32 अतिथि। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर बिलासपुर में हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। दशकों बाद ये शुरुआत होगी जहां बिलासा बाई केवंटीन एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत होगी। सोमवार को विमान सेवा का होगा उद्घाटन। सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी अध्यक्षता करेंगे और समारोह में शामिल होंगे 32 अतिथि। तो बिलासा बाई कॉन्वेंट से इसकी शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल होंगे और बता दें कि समारोह में कुल 32 अतिथि जो खास मेहमान होंगे वो भी शिरकत करेंगे। दशकों बाद ये सौगात मिलने जा रही है बिलासपुर वासियों के लिए और जैसा कि आपको मालूम है कि पहले से ही मांग भी हो रही थी और कई बार खबर दिखाई भी गई थी। कोशिश पहले भी की गई थी लेकिन उड़ान नहीं हो पाई थी और एक बार फिर से जब इसकी शुरुआत होने जा रही है तो कुछ बड़े इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट हैं उससे कनेक्ट रहेगी और खास कार्यक्रम रखा गया है जहां पर जब पहला विमान उतरेगा तो उसका स्वागत भी किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल होंगे। बिलासा बाई केवंटीन एयरपोर्ट से शुरू हो रही है हवाई यात्रा और बहुत ही खास दिन बिलासपुर वासियों के लिए क्योंकि पिछले लंबे वक्त से मांग थी कि बिलासपुर से जो हवाई सेवा है उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। जो हवाई पट्टी है, जो एयरपोर्ट है वो पहले से ही बनकर तैयार था और काफी समय से कोशिश भी की जा रही थी, जद्दोजहद थी कि यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू हों लेकिन नहीं हो पा रही थी। इस बार अब इसमें भी जब इसकी शुरुआत हो रही है तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक सियासत है जहां पर कांग्रेस अपनी उपलब्धि में से दर्ज करवा रही है। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी के शासनकाल से शुरुआत की गई थी और उसके बाद आज ये मुकाम पाया है। तो इस तरीके से भी सियासत हो रही है और आज होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी पहुंचेंगे। तकरीबन 32 ऐसे कुछ खास मेहमान हैं जो कि इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय, बिलासपुर वासियों के लिए एक खास मौका है, खास दिन है आज, हवाई सेवा मिलने जा रही है आज।
बिलासपुर वासियों के लिए खास दिन है क्योंकि यहाँ से लंबे समय से मांग रही है हवाई सेवा को लेकर, जिसके बाद हवाई सेवा शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और केंद्रीय जो विमान मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे। 32 जो अतिथि हैं वो इस पे जुड़ेंगे उद्घाटन के दौरान। शहरवासियों को जो है लंबे समय के बाद हवाई सेवा की सुविधा मिल रही है। लोग यहाँ से आसानी से दिल्ली के लिए जा सकेंगे, प्रयागराज और जाएंगे। जी बिल्कुल। और कौन कौन से खास मेहमान इस दौरान मौजूद रहेंगे आज? जी, इस पे सांसद रहेंगे, स्थानीय विधायक रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे। इस तरीके से काफी जो है प्रशासन के मंत्री व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसमें तकरीबन 32 लोगों को इसमें अतिथि बनाया गया है और ये सभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी शुक्रिया आपका संजय जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि सांसद विधायक मौजूद रहेंगे, कुछ खास मेहमान भी इसमें शिरकत करेंगे और केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस समारोह के दौरान शामिल होंगे। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी और वो मांग आज पूरी होने जा रही है। तो बिलासपुर वासियों के लिए खासतौर पर आज का दिन काफी खास है, महत्वपूर्ण है। हवाई सेवा की शुरुआत आज से होने जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन सख्त निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टरों को अपने अपने जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु जी पिल्ले भी मौजूद थी। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण में बढ़ रहा है उसके रोकथाम के उपाय करना बहुत जरूरी है। सभी को कोरोना अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क सही तरीके से लगाना, 2 गज की दूरी रखना और समय समय पर साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना शामिल है। सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा नहीं करने पर पूर्व निर्धारित दंड देने पर भी अमल किया जाए। उन्होंने कोरोना जांच के लिए टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए अधिकतम 30 व्यक्तियों तक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए और लक्षण दिखने पर उनका टेस्ट अवश्य कराया जाए और शेष लोगों की निगरानी की जाए। जैन ने कलेक्टरों से प्रभावी निगरानी का तंत्र विकसित करने और उस पर कड़ाई से अमल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधी व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। गरियाबंद के राज्य माघी पुन्नी मेले के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कोरोना को लेकर कहा है कि हम जिस वैश्विक महामारी का शिकार हो रहे हैं वह हमारे बुरे कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने लोगों को इसके लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत बताया और इस दौरान उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की तारीफ करते हुए सत्कर्म करते हुए धर्म के रास्ते पर चलने और अपनी संस्कृति से जुड़ने की सलाह दी है। अभी भी कह रहा हूँ कि ये अगर शुद्ध मन से आप विचार करेंगे तो ये तभी आया है जो एक प्रलय के रूप में सामने, भयानक रूप में सामने खड़ा है। ये जो समाज में दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ रहा है, ये सब उसका फल है। देश में 5 राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी तिथि घोषित करने के बाद राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। नेताओं में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। अपने गृह जिले सूरजपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत के ममता बनर्जी के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से भयभीत हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष होती है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है और उस संस्था का काम है कि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक हो, लोक सांसद हो, इनका चुनाव कराने का अधिकार उनको होता है। तो जब भी समय सीमा पूरी हुई है तो उन्होंने चुनाव की घोषणा की है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से भयभीत है, इसलिए अनर्गल वो आलाप रही हैं और कई तरह की भ्रामक स्थितियां वहां पर पैदा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को के साथ बहुत अन्याय हुआ है, कई लोगों को वहां पर मार दिया गया है और जब भी हमारे बड़े नेता भी गए हैं तो कई बार वो सभा के लिए स्थान भी नहीं देती हैं। वहां जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
वहीं सूरजपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का छोटा भाई बताया। उनकी माने तो उनका काम केंद्र पर निशाना साधना है और आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं की है। उन्होंने आगे कहा कि धान की खरीदी केंद्र सरकार कर रही है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का ही काम कर रही है। ममता बनर्जी के छोटे भाई हैं, वो हमेशा केंद्र पर आरोप लगाते हैं। अभी जैसा कि चावल खरीदी में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि हमारी सरकार ने जो केंद्रीय पूल का चावल है उसको खरीदने के लिए पहले ही खरीदने की घोषणा कर दी। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधी के चूही गांव में बावड़ी से प्रेमी जोड़े की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बावड़ी के पास दुपट्टा और चप्पल देखकर गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गांव से ही 26 फरवरी की रात एक युवती और युवक गायब थे। पुलिस ने आत्महत्या का संदेह जताते हुए बावड़ी में गोताखोरों को लगाया। गोताखोरों को पानी में 2 लाशें मिली, जिसमें एक लाश युवती की और दूसरी लाश युवक की थी। गांव वालों के मुताबिक दोनों के बीच काफी समय से प्रेम चल रहा था, जिसे लेकर दोनों के घर वालों में काफी तनाव था। 26 फरवरी को दोनों अपने घर से गायब थे और अब इन दोनों की लाश बावड़ी में मिली है। पुलिस प्रेमी जोड़ी की हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। मालवा में इन दिनों अफीम की फसल में सफेद फूल आने के साथ ही डोडे भी आ गए हैं। नीमच में किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक प्रकोप मवेशियों और पक्षियों से सुरक्षा करने में भी जुट गए हैं। कई किसानों ने तो खेतों पर झोपड़ियां बना ली हैं और वो अपने फसल की दिन रात रखवाली भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि फूल और डोडा आते ही अफीम तस्करों से भी किसानों को खतरा बढ़ जाता है। तो वहीं प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के लिए फसल के चारों तरफ मक्का की बुवाई कर दी गई है। अफीम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान नील गाय पहुंचाती है और इससे बचाने के लिए टेप रिकॉर्डर की तेज आवाज तो कहीं पटाखे छोड़कर फसल को बचाने का जतन किया जाता है। कई किसानों ने तो अपने खेतों के चारों ओर साड़ियां लपेट रखी हैं। प्रथम अफीम की खेती है, इसके लिए किसानों को बहुत मेहनत करना पड़ती है। इसके लिए दवाई, दारू, उसकी जाली सब व्यवस्था करना पड़ती है। रात को यहीं चौकीदारी करना पड़ती है और इससे रोजड़े आते हैं बाहर के, सब कोई आदमी भी चोरी भी कर सकता है। इसके लिए बहुत खतरा है किसान को। किसान सबसे पहले तो अफीम की फसल को जो बोता है ना, तो एक बच्चे को जो बड़ा करते हैं ना, उसी प्रकार अफीम की फसल को भी वो बड़ा करता है एक बच्चे की तरह। जैसे उसकी देखभाल शुरू से लगा के जब तक बड़ी हो जाए तब तक। और अफीम में सुरक्षा को लेकर तो ये रहता है चिंता के, मतलब जब से अफीम में डोले और गोलियां आनी चालू होती है तब से वो किसान वहीं खेत पे अपना बिस्तर रखता है। आपने नोट किया है, नीमच और पूरा क्षेत्र ही एनडीपीएस के हिसाब से काफी संवेदनशील एरिया है और इस क्रम में यहाँ पर जितने भी थाना प्रभारी हैं उनको सबको निर्देशित किया गया है कि अपने मुखबिर और सूचना तंत्र को सक्रिय कर लें और जो भी ये हार्वेस्टिंग सीजन होगा उस समय इस तरह के कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी इस तरह के तस्कर अगर कोई भी मूवमेंट करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज सुबह शहर के अटल पार्क में बनाए गए साइकिल ट्रैक पर साइकिलिंग और मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। बीडी शर्मा ने बताया कि अभी सभी लोगों को खासकर कोरोना काल में नियमित रूप से फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। खुद को फिट रखने के लिए चाहे तो साइकिल चलाएं या फिर योग करें। जी बहुत उपयोगी, इसलिए मैं आपके क्लब को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार का यहाँ पर इस अभियान को चलाते हैं। जी इसलिए साइकिल हमारे लिए बहुत उपयोगी। अरे धन्यवाद सर। सर लोग सोचते हैं कि थकावट आती है, सर आपको कैसा लग रहा है? थकावट नहीं आती है। नहीं आती सर, बल्कि फ्रेशनेस होती है। सर एक आखिरी चीज, अधिकतर लोग सोचते हैं कि आर्थिक कमजोरी साइकिल चलाना, जबकि मेरा यह मानना है कि शारीरिक मजबूती का प्रमाण है। कमजोरी नहीं है जी। साइकिल राजधानी भोपाल में साइकिल रैली निकली। शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए भोपाल शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए
इससे लोगों में जागरूकता को लेकर भोपाल के 4 स्थानों से साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में राजधानी के लोगों ने शिरकत की और रैली में शामिल लोग अपने शहर को साफ बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। साइकिल रैली टीटी नगर स्टेडियम में जाकर खत्म हुई। खेल विभाग की ओर से निकाली गई साइकिल रैली को लेकर खेल डायरेक्टर पवन जैन ने कहा कि भोपाल शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में नंबर 1 बनाने के लिए आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। ये निगम प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने मिलकर शहर के 4 स्थानों से ये रैली साइकिल की आयोजित की गई थी और सारे जगह से ये बाद में तात्यानों के टोपे स्टेडियम में यहाँ पर इनका समापन हुआ। इसमें करीब 600-700 लोगों ने भाग लिया और इसका मूल उद्देश्य ये था कि हम कैसे शहर को स्वच्छ रखें, हरा भरा रखें। स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शपथ ली कि हम भोपाल को स्वच्छ रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में गुलमर्ग एक बार फिर से बर्फबारी से गुलजार हो गया। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया और सैलानी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी से पारा गिर गया है। वहीं दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक आज सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हो रही है और सुबह सवेरे से ही यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे हल्की सी बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी जो है महकमे ये यहाँ पे जितने भी मुल्क भर से सयाह आते हैं, दुनिया के सयाह आते हैं, वो ज्यादातर यहाँ पे बर्फबारी के मुतमन्नी रहते हैं और वो इसी को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और आज जितने भी सयाह यहाँ पे है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में इन दिनों विंटर गेम्स चल रहे हैं और बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। ताजा बर्फबारी ने इन सभी के चेहरे खिला दिए हैं, साथ ही विंटर गेम्स का मजा दोगुना कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी की वजह से पहाड़ी राज्यों में कई जगह बारिश के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको ऊन की खान दिखाते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के